स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। और खबर है चित्तौड़गढ़ से, जहां सुबह से छाए बादलों से दोपहर में झमझमाकर बारिश हुई है। बरसात होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मानसून से पूर्व प्री मानसून की बारिश के होने से किसान लोग खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। एक सप्ताह पूर्व भीषण गर्मी से आमजन परेशान था, लेकिन अब तापमान 39 डिग्री के करीब आ चुका है। तो मौसम के बदले हैं मिजाज और बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। तापमान हो गया है 39 डिग्री सेल्सियस के करीब। जो तापमान 46-47 जा रहा था, जो तापमान 45 तक जा रहा था, वो अब गिर के 39 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। जयपुर में भी आपको बता दें, तपन और हीट वेव के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जहां सुबह मौसम साफ था, वहीं दोपहर होते होते बादलों ने शहर को घेर लिया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जयपुर में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है, तो कहीं आंधी भी चल रही है। लंबे समय से तल रही गर्मी के बाद अब जाके किसी तरह तापमान में जो एक गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि मौसम ने जब करवट अपनी बदली है तो आम जनमानस को तो थोड़ी राहत मिली है, पशु पक्षियों को भी राहत मिली। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है, पशु पक्षियों को भी राहत मिली है, और जितने भी वहाँ पर पशु पक्षी हैं उनको भी राहत मिली। और वहीं करौली में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। करौली की अब बात है। करौली में भी तेज आंधी के साथ बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। तेज गर्मी के बाद बारिश होने से आम लोगों के साथ साथ बेजुबानों को भी, यानी जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि पशु पक्षियों को भी काफी राहत मिला है। तो ये करौली की तस्वीर है आप जो देख रहे हैं, जहां पर मौसम बदला है। और वहीं दौसा की बात करें तो दौसा में भी मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश होने के बाद तेज गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। तो ये दौसा की तस्वीरें, हम आपको 4 तस्वीरें पहले भी 3 तस्वीरें दिखा चुके हैं। ये चौथी तस्वीर दौसा की, जहां पर आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी के बाद अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है लोगों को, क्योंकि बारिश हो रही है। प्री मानसून का समय है और बारिश से तापमान में गिरावट भी आई है, और कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ साथ जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी बेजुबान हैं, उनको भी राहत मिली। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं दौसा की। हमने आपको पहले 3 तस्वीरें दिखाई हैं, 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां पर हमने आपको बताया है कि कैसे भीषण गर्मी से जब लोग जूझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जूझने के बाद अब जो बारिश हुई है तो राहत मिली है। और सिर्फ हमें और आपको राहत नहीं मिली है, सिर्फ राजस्थान के लोगों को राहत नहीं मिली है, बट जितने भी वहाँ बेजुबान थे, यानी पशु पक्षी थे, उनको भी राहत मिली है। क्योंकि प्री मानसून का वक्त चल रहा है, और प्री मानसून के बाद जो है अब ये राहत के सांस लोग लिए हैं। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी, हम आपको लगातार एनडीटीवी के माध्यम से बता रहे थे कि आखिर गर्मी कब ख़त्म होगी। आप देख पा रहे होंगे कुछ हमारे ऐसे प्रोग्राम्स भी चल रहे थे जहाँ पर हम आपको बता रहे थे। हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सोमू आनंद जुड़े हैं जयपुर से, जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर? अचानक से भीषण गर्मी के बाद एक राहत भरी मतलब क्या बोलें, जो बादल हैं वो राहत लेके आई है लोगों के लिए। वहाँ कैसा मिजाज है, कैसा मौसम?
बिल्कुल, देखिए जयपुर के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और मैं इस वक्त जहां हूं वहां भी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी। अभी भी मौसम काफ़ी सुहावना है। दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के बाद राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में बारिश की चेतावनी है। खासतौर पे उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के जो इलाके हैं, वहाँ के जो जिले हैं, वहाँ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा बताया है। जाहिर है कि जब ये बारिश हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है कई इलाकों में, तो इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि लंबे वक्त से लोग हीट वेव और गर्मी का काफ़ी सामना कर रहे थे। ऐसे में ये बारिश उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला रही है। जी सोमू, कितने बजे शुरू हुई? आप जो कह रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी हुई है, कितने बजे की मतलब कितने बजे शुरू हुई बारिश होना? देखिए अलग अलग इलाकों में, अगर जयपुर की ही हम बात करें तो कुछ इलाकों में करीब 1 बजे के आसपास से बारिश जो है हल्की फुल्की शुरू हुई। अभी भी अलग अलग इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। जो जयपुर का इलाका अगर खासतौर पे हम बात करें तो यहाँ पर पहले ये चेतावनी नहीं थी कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन अब मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि यहाँ भी बारिश हो सकती है और कल भी बारिश होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। हमारे साथ सलमान मंसूरी भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ से। सलमान, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? वहां पर कब हुई बारिश? आम लोग का क्या कहना है? काफी राहत मिली है, उसके बारे में बताएं जरा। पिछले जो प्रदेश में कई पिछले दिनों प्रदेश में कई जो तापमान था वो करीबन 48-49 डिग्री तक पहुंचा था। चित्तौड़गढ़ में लगभग 47 डिग्री के आसपास तापमान था। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से बादल जो मौसम पलटा है उसके अनुसार अभी जो है वो 39 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा है। आज दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद में करीबन 1:30 बजे है वो फिर बारिश शुरू हुई है और अभी जो आसमान में है वो बादल छाए हुए हैं। जी सलमान, और वहां पर हीट वेव के बारे में, देखिए बारिश के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बारिश से मौसम भी सुहाना हुआ है, लेकिन अगर चित्तौड़गढ़ की हीट वेव की बात करें तो वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई थी उस समय? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि 48 डिग्री के आसपास का चित्तौड़गढ़ का तापमान पहुंचा था पिछले कुछ दिनों के बाद। लेकिन पिछले करीबन एक सप्ताह के अंदर जो प्री मानसून की बारिश हुई उसके बाद तापमान में 7 से 8 डिग्री की कमी देखी गई है। और कपासन, चित्तौड़गढ़ जिले के जो कपासन है, उसके अलावा कई इलाके उसमें करीबन 1 से 1.5 इंच बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद जो है तापमान में लगातार कमी देखी जा रही है। ठीक है, देवेंद्र सिंह नरुका है हमारे संवाददाता जो दौसा से रिपोर्ट कर रहे हैं। दौसा में देवेंद्र जी, बार बार देखा गया कि बड़ा ही हीटवेव का जो वो पूरा जो हीटवेव का एक हीटवेव की वजह से बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब राहत मिली है, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि तब का तापमान, जब प्रचंड गर्मी चल रही थी, और अब के तापमान में कितना डिफरेंस है और अब तापमान गिरकर कितना हो चुका है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा जिले के अंदर जो भीषण गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली है। और पिछले 1 घंटे करीब दौसा के अंदर जो शहर है उसके अंदर करीब 45 मिनट तक यहाँ पर बारिश हुई है, जिससे जो आमजन है उनको भीषण गर्मी से राहत मिली है। बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर यहाँ पर 42 डिग्री जो टेम्परेचर दर्ज किया गया था उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गिरा है तापमान, गिरावट हुई तापमान के अंदर जो करीब 38 डिग्री अभी दर्ज किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग बाग है उनको गर्मी से राहत मिली है, जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है। और बात करें कि दौसा जिले के जो अलग अलग इलाके हैं उनके अंदर अभी काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो अभी भी जारी है। और लगातार जो भीषण गर्मी से जो लोग बाग परेशान थे उनको कहीं ना कहीं अब राहत की खबर है और प्री मानसून की भी दस्तक हो गई, जिससे जो लोग बाग है उनको गर्मी से राहत मिल रही है। जी आदित्य। ठीक है देवेंद्र, एक बार मैं रुक करना चाहूंगा जोधपुर, माफ कीजिए जयपुर। सोमू आपका, सोमू एक बात बताइए कि ये जो वहां पर हीटवेव इतनी ज्यादा थी कि वहां पर आम जनमानस जो है बिल्कुल रुक गया था, थम गया था, कहीं जा नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। क्या वहां पर अब आमजन जो है, आम जनमानस जो है, वहां पर आप देख पा रहे हैं कि वहां पर अब आवाजाही जो है शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए हीट वेव से काफ़ी परेशानियां थी और हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी ये दिखाया था कि किस प्रकार से लोग परेशान थे अलग अलग जगहों पर। जाहिर है क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले ये बारिश जो है वो शुरू हुई है, तो निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो जयपुर वासियों के लिए काफ़ी सुकून भरा दिन होने वाला है, क्योंकि रात का भी तापमान जो है वो लगातार बढ़ा हुआ रहता था और इससे खासी परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता था। तो जब बारिश हुई है और मौसम खुशगवार हुआ है तो लोग निकलेंगे भी और वो तस्वीरें भी हम एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल सलमान, आपसे सेम सवाल लेना चाहूँगा
कि जब वहाँ पर उस समय बहुत दिक्कत थी, हीट वेव की वजह से लोग एकदम थम गए थे, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। हम आप ही लोग हमारे दर्शकों को बता रहे थे, लगातार कवरेज दे रहे थे, एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से बता रहे थे कि कैसे पेय पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर भी लोग एकदम परेशान हैं हीट वेव्स की वजह से, प्रकोप की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अभी की वहाँ पर स्थिति क्या है? क्या वहाँ पर जो आवाजाही है वो फिर शुरू हो गई? लोग खुल के सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं? वहाँ के बारे में क्या स्थिति? देखिए, बता दूं कि अब प्री मानसून कुछ ही दिनों बाद जो है मानसून स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले प्री मानसून की बारिश है वो लगभग शुरू हो चुकी है। अगले 1-2 दिन में फिर एक बार तापमान बढ़ेगा और 25 जून के आसपास जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश के होने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा हम बात करें तो अभी नगर परिषद की ओर से जो कई चौराहे हैं वहां पर पेयजल के लिए उन्हें स्टॉल लगा रखी है, ताकि लोग आए, उनको ठंडा पानी मिले। इसके अलावा जब गर्मी की हम बात करें तो यहाँ पर 48 डिग्री जब तापमान था तो सड़कों को ठंडी करने के लिए भी जो नगर परिषद है उसका नगर परिषद द्वारा पानी भी छिड़काव किया गया था। ठीक है, ठीक है। सोमो, एक बात बताइए, पेयजल की जो संकट है उसके बारे में हमने राजस्थान, एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को हमेशा बताया है। बिजली कटौती और पेयजल संकट के साथ ये भीषण गर्मी, क्या अब इसमें पेयजल संकट हो जाए या बिजली कटौती हो जाए, इसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अब जो मौसम बदला है उसकी वजह से? देखिए, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी आदित्य, क्योंकि जो पानी का पूरा मसला है वो बहुत ही अलग मसला है। इसलिए क्योंकि देखिए, जयपुर का ही अगर हम जलस्तर की बात करें तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसका करीब 2.5 गुना जो पानी है वो इस्तेमाल लोग करते हैं। तो अभी तुरंत में ये कह देना कि जब हल्की सी बारिश हो रही है तो जयपुर में पानी जो है पर्याप्त हो जाएगा, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कितनी बारिश होती है, बिसलपुर में कितना पानी पहुंचता है, वहां से कितना पानी आता है, और उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर कितना रिचार्ज हो पाता है, इन सभी चीज़ों पर जयपुर के पानी के संकट की जो चीज़ें हैं वह निर्भर करेंगी। तो फिलहाल ये कहना कि इस बारिश से भी जल संकट कम हो सकता है या दूर हो सकता है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है सोमू। देवेंद्र, आपकी ओर एक बार रुख करना चाहूँगा, और वहां पर अभी क्या स्थिति, क्या लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या लोग इस मौसम का मजा ले रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पे, ताजा अपडेट क्या है, वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बारिश हुई है उससे जो लोग हैं, जो आम जनों को राहत मिली है। कई जो हमने देखा कि कई जो बच्चे हैं वो छत पर नहाते हुए दिखे, और जो लोग बाग हैं जो घर में दुबके हुए थे, जो भीषण गर्मी थी, हीट वेव चल रही थी, उसको लेकर अब जो लोग हैं जो घर से बाहर निकल कर आए हैं और जो मौसम है उसका लुत्फ उठाने लगे हैं। और जगह जगह जो जिले के अंदर जो अलग अलग इलाके हैं उनके अंदर इस समय जो बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। जहां तक खड़े यहाँ पे भी आज हल्की जो बारिश है उसकी बूंदें गिर रही हैं, और लगातार जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया। हीट वेव की जो चपेट में जो लोग बाग थे, जो सरकारी गाइडलाइन का जो पालन कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं जो डक्कर निकल रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब जो मौसम का जो आमजन है वो लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, और भीषण गर्मी से लोग बागों को राहत मिली है। बिल्कुल देवेंद्र, तो क्या यहाँ पेयजल की जो संकट थी, हम जानते हैं कि अभी ये कहना, जैसा सोमू बता रहे थे, बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कमी, बिजली कटौती की जो प्रॉब्लम थी, पेयजल की जो संकट थी वो बहुत ज्यादा थी भीषण गर्मी के साथ, तो क्या देवेंद्र आपको लगता है कि वहां पर थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रिपिंग की जो समस्या है, जो बार बार जो लाइट जो ट्रिपिंग ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजाफा होगा कि जो कटौती है वो कम होगी, जो ट्रिपिंग है वो कम होगी। साथ में जो पेयजल संकट का, इसके बारे में जल्दबाजी कहना होगा कि अभी जो बारिश है वो जो पूरी तरह जो बारिश होनी चाहिए, जो क्षमता है जो बारिश की होनी चाहिए यहाँ पर जिले के अंदर, वो अभी नहीं है। तो केवल जो गर्मी से लोगों को जो राहत मिली है उसके लिए जो 45 मिनट की आज दौसा के अंदर बारिश की है, जिले के अलग अलग इलाकों के अंदर कई बूंदाबांदी और बूंदाबांदी चल रही है, जिसको लेकर अभी लोगों को केवल गर्मी से राहत मिली है। पेयजल से राहत जो संकट है उसके बारे में बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल सोमू, ये पूर्वानुमान क्या कहता है, कितने देर की और बारिश हो सकती है? क्योंकि हमने अपने दर्शकों को ये बताया, जो हम भी समझ रहे थे कि कुछ दिन बाद बताया जा रहा है कि फिर से जो हीट वेव है वो अपने चरम पे होगा कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद। तो अभी क्या पूर्वानुमान है, वेदर फोरकास्ट क्या कहता है? देखिए, मौसम विभाग ने जो बातें बताई है उसके मुताबिक खासतौर पे जयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आने वाले 2 दिनों तक बारिश होगी और उसके बाद फिर जो है मौसम सामान्य होगा। लेकिन हीट वेव को लेकर के अभी जयपुर में खासतौर पे मौसम विभाग की ओर से कोई ऐसी चेतावनी जारी नहीं की गई है। आने वाले दिनों में भी मौसम सुहाना रहने वाला है, तापमान जो है पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा, ऐसी संभावना है।
जी सोमू, और क्या आप लोग की सलमान आपकी तरफ चलना चाहूँगा चित्तौड़गढ़ से, क्या वहाँ पर किन्हीं से बात हो सकती है जो बताएं कि अगर कोई जा रहे हैं या कोई आम जनमानस है जिनसे बात हो सकती है जो बता सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है वहाँ पर, क्योंकि इतने भीषण गर्मी थी और उसके बाद एक राहत की सांस मिली है। देखिए, मैं अभी से जगह खड़ा था वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पर यहाँ लोग नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मैं आपको यहाँ गर्मी किस तरह की हो रही है यहाँ पर? गर्मी तो भी बहुत सारी चल रही है, उमस चल रही है, अभी बरसात हुई है थोड़ी, और उमस से बड़े परेशान हो रहे हैं लोग। तो क्या आज बारिश से कैसा क्या लगेगा? बारिश तो अभी चल रहा है, सीजन चल रहा है बरसात का, और बरसात की वजह से ही उमस बढ़ रही है और गर्मी की भी थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी उमस की वजह से गर्मी बहुत परेशान हो रही है। और बरसात से इसे कोई फायदा तो अभी है नहीं है, अच्छी बरसात होगी तो किसानों को फायदा मिलेगा। जी आदित्य जी, सोमू की ओर रुख करना चाहूँगा। सोमू, जयपुर में अगर कोई वहाँ पर लोग या कोई जो भी वहाँ पर कोई जिनसे बात हो सकती है, कोई जा रहे हैं, कोई टहल रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है, लोग निकल रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता चित्तौड़गढ़ में बता रहे थे कि बारिश हुई है और बच्चे जो हैं वो छत पर जाके नहा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो वहाँ पर सोमू कोई अगर जिनसे बात हो सकती है, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है अभी इतने भीषण गर्मी, पेयजल संकट के बाद, बिजली कटौती के बाद अब फाइनली बारिश हुई है। पास ही एक सड़क है और ऊपर जो है वो मेट्रो भी जाती है, ऊपर भी एक ब्रिज है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है आवाजाही वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो है वो दूर दूर हैं, तो लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस वक्त जब बारिश हो रही है तो लोगों को बहुत राहत मिली है इस गर्मी से। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। काफी दिनों से पारा जो है वो काफी हाई था, बहुत ज्यादा था तापमान, गर्मी बहुत ज्यादा थी। अब बारिश हुई है, आज कैसा मौसम लग रहा है, क्या लग रहा है? थोड़ा सुहाना मौसम लग रहा है। हाँ। और ठंड राहत मिली है। अच्छा, बहुत फर्क पड़ा। कब से हो रही है बारिश? हो रही है 1 बजे से जुर्मटार चल रहा है। अब देखो शाम तक क्या होता है। मैं देख पा रहा था कि आपका काम जो है अक्सर बाहर का है, जहाँ पर आपको खूब ज्यादा धूप भी झेलनी पड़ती है, गर्म हवाएं भी चलती हैं, उसका भी नुकसान होता है। तो अब आज लग रहा है कि आज थोड़ी राहत है आपको? आज राहत महसूस हो रही है। अच्छा, बहुत। कल भी बारिश होने वाली है? अब देखो कल के कैसे सोचेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिनका खास तौर पे वास्ता लगातार बाहर के कामों से था, उन लोगों को सीधे तौर पर राहत मिली है। बाहर भी हम निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, वह तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये मौसम खुशगवार होने से लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी है, सुकून है। बिल्कुल सोमू, बिल्कुल सोमू, तो आपने उन बुजुर्ग से बात किया और उन्होंने बताया कि भाई वो भी खुश हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का वो कह रहा है कि 24 जून से जो प्री मानसून का सीज़न है वो ख़त्म होगा और उसके बाद मॉनसून शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स सही बात है, हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मॉनसून के प्री मॉनसून में जो थोड़ी बारिश हुई है उसकी वजह से लोग बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं। देवेंद्र की ओर रुख करना चाहूँगा। देवेंद्र, कोई अगर आपको दिख रहे हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई मौसम बदला है, उनको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि आसपास कोई अगर धूप बाकी है, कैसा लग रहा है कि आज बारिश हुई है और मौसम बड़ा सुहाना है, क्या कहना होगा? हाँ जी सर, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा, बड़े दिनों से गर्मी से परेशान थे, बड़े हाथ थे, कल भी 45 डिग्री टेम्परेचर था, बड़ी परेशानी हो रही थी, पर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा हुआ है, मानसून भी आने वाला 25 तारीख तक, काफी अच्छा है। बिल्कुल, कहना है कि मानसून भी आने वाला है 25 तक और जो लोग बाग हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं और का कहना है कि जो बारिश आज हुई है उससे मौसम काफी खुशनुमा है और जो लोग बाग हैं वो अपने घरों से निकलकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि भाई ये जो अभी प्रॉब्लम चल रहा था, हीट वेव की वजह से प्रचंड गर्मी चल रही थी, क्या उनको दिक्कत हो रहा था और अब जब 24 जून से मानसून शुरू होगा तो क्या कुछ उनके प्लानिंग है, कैसे वो बिताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो घर में दुबके हुए थे, अब क्या बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हीट वेव के अंदर लोग बाग घर में दुबके हुए थे और 24 जून को जैसे मानसून है तो क्या कहना होगा, कैसे? सर, हीट वेव से इस साल तो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्या जो अनुमान था ना बारिश का, मतलब जो गर्मी का, उससे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी इस साल, उससे ज्यादा बड़े परेशान थे, करके कूलर भी ढंग से नहीं चल रहे हैं, इस बार इतनी गर्मी थी, उससे काफी राहत मिली है। अब देखो मानसून शुरू हो जाएगा तो घर से निकलने लगेंगे, ये बाहर जाने का भी मन करेगा, वरना घर से बाहर निकलने का मन तो करता ही नहीं है। क्या कहना होगा जो बिजली कटौती लगातार जो फिटिंग हो रही थी उससे? बिजली कटौती इतनी तो नहीं है, पर क्या घर में इन्वर्टर इतना जरूरत नहीं पड़ती, बिजली कटौती पता नहीं चलता, पर हाँ परेशानी तो बहुत हो रही थी,
शाम के 6 बजे, रात के 11 कि जो गर्मी पड़ रही थी उससे अब राहत मिलेगी, और राहत के लिए जो लोग बाग हैं वो भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही कहना है कि जो मानसून आने वाला है उसके अंदर घरों से बाहर के मौसम पर जाएगी। जी आदित्य जी, और अब एक और मैं ज़रा चलना चाहूँगा सलमान मंसूरी जी के पास। सलमान, वहाँ पर किन्हीं से बात करें और पूछें कि 24 जून को राजस्थान में मानसून जो है शुरू होने वाला है। अभी तक घर में बंद थे, अभी तक पेयजल की समस्या थी, अभी तक बिजली कटौती हो रही थी और घर में भी बंद थे क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। 24 के बाद उनके क्या प्लानिंग होने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, कैसे इंजॉय करने वाले हैं मानसून को? जी आदित्य, मैं बता दूं कि अभी आप उससे बात कर रहे हैं बिजली कटौती तो अभी भी कई गाँव में अभी भी हो रही है, और जिसमें भीषण गर्मी थी। भीषण गर्मी के दौरान बिजली कटौती लोग काफी परेशान हो रहे थे, पानी का भी समस्या थे। हमने पहली बार खबरों भी आपको दिखाई थी इसको लेकर। अभी हालात ये है कि बारिश तो हो रही है, हाँ। लेकिन नहीं सलमान जी सलमान, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किन्हीं से बात कर लें, हाँ सलमान, मैं कह रहा हूं कि अगर आप किन्हीं से बात करके ये पूछ लें कि अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब जब बारिश शुरू हो चुकी है, या प्री मानसून का ही अगर ये हम देखें जो चल रहा है अभी प्रोसेस, और 24 से मानसून आने वाले हैं, तो वो कैसे मानसून को एंजॉय करेंगे? किन्हीं से पूछ लीजिए सवाल। मैं बिल्कुल पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? जी, अगर अभी जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद में आप अभी स्टार्ट होगी, कैसे क्या रहेगा, क्या चाहिए आप? ठंडी होगी। आज बारिश हुई, कैसे क्या लगा? पानी जब बारिश से या नहीं हो रही, गर्मी में आप क्या करते हैं? उससे बचने के लिए क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? श्याम जी, बारिश के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या कैसे जाएगा? काफी समय से यहाँ में जो है गर्मी का आलम था, तापमान बहुत हाई टेम्परेचर में था, तो पानी नहीं डाला और आम जन भी परेशान हो रहा, कूलर एसी भी फेल हो रहे थे उसके सामने, गर्मी के सामने। और अभी आज जो बारिश हुई उसकी राहत के लोगों और किसानों के चेहरे भी थोड़े से वो खेतों की ओर जाने लगे कि सब बुआई के लिए तैयारी करें, और इसी को लेकर किसान चेहरे खिले हुए हैं। और हम लोग भी यही चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पर पंजाब में मौसम ठंडा रहे और छोटी सी बारिश होने पर भी यहाँ कलेक्टिव नहीं हालत है कि यहाँ पर पानी ही पानी हो। आदित्य, मैं बता दूं कि जिस तरह से प्री मानसून से पहले बारिश शुरू होती है, किसान वर्ग है वो खेतों की तैयारी में अभी फसल के लिए जुट जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी जो खाद बीज की दुकानें हैं, बारिश के साथ ही उनपे भीड़ बढ़ जाएगी, लोग वहां से खाद बीज खरीदेंगे और खेतों की ओर रुख करेंगे, क्योंकि अगले ये बारिश जो तापमान है वो अभी का ये लास्ट गर्मी चल रही है, तो आने वाले 4-5 दिन के बाद जो है वो मानसून के यहाँ राजस्थान में दस्तक देने वाला है। ऐसे में जो है किसान भी अपनी खेती की तैयारी में जुट गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान, बहुत बहुत धन्यवाद सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। आपने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं वो की, हमें बताया कि बारिश से कैसे लोग वहाँ पर खुश हैं, और इतने दिन के बाद जब इतना उन्होंने झेला है प्रचंड गर्मी को, तो अब जब हल्की बूंदाबांदी हुई है तो उन्हें कितनी खुशी हो रही है।